नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका महा जर्नी में। एक्चुअली मैं बहुत एक्साइटेड था क्योंकि 5-6 महीने बाद मैं इंडिया जाने वाला था। मैं बर्लिन से निकला फ्रैंकफर्ट के लिए और मस्त जो जर्नी थी वो चल रही थी और मैं अपनी जर्नी का मस्त मज़ा ले रहा था। मैं आर बी ऐसे वो डॉइचलैंड टिकट यूज़ करके फ्रैंकफर्ट जा रहा था क्योंकि वो टिकट है, तो मैंने सोचा ठीक है इससे ही चले जाते हैं। मैंने आईसी वगैरह बुक नहीं की, लेकिन जैसे ही मैं फ्रैंकफर्ट पहुंचा तो वहाँ पे देखा कि जो बैगेज काउंटर है वो 10 मिनट पहले ही क्लोज़ हो चुका है। इन शॉर्ट मैंने मेरी फ़्लाइट मिस कर दी थी। एक्चुअली मेरी फ़्लाइट थी शाम को 8:20 की और मैं बर्लिन से आरी से आ रहा था, तो स्ट्राइक और इसके चक्कर में वो 20 मिनट लेट हो गई। और बोर्डिंग जो था वो बोर्डिंग मैं जब वहाँ पे पहुँचा तो 10 मिनट पहले बोर्डिंग बंद हो गया था। बोर्डिंग काउंटर मतलब ये बड़ा वाला जो बैग रहता है वो ड्रॉप ऑफ करने का जो काउंटर रहता है वो बंद हो चुका था। मुझे एयरलाइन से कॉल आया कि अगर आपको आना है तो बस 5 मिनट में आ जाइए और आप साथ में कुछ बैग वगैरह नहीं ला सकते। मतलब ये जो छोटी बैग है ये छोटी बैग आप ला सकते हो। अभी मैंने बहुत सारा सामान इसमें बड़ी बैग में रखा था, तो वो भी एक प्रॉब्लम। मैं छोड़ने को भी रेडी था लेकिन टाइम बहुत कम था और उस सिचुएशन में कुछ समझा नहीं। तो आखिर अभी क्या ऑप्शन था कि फ़्लाइट मुझे रीशेड्यूल करनी पड़ी। उसके लिए फिर से 50,000 का एक्स्ट्रा अमाउंट भरना पड़ा क्योंकि ये इंटरनेशनल फ़्लाइट थी। तो अगर मैं इंडिया जाने वाली फ़्लाइट कैंसिल करता हूँ तो वो इंडिया से आने वाली फ़्लाइट भी कैंसिल हो जाएंगी और उसका कुछ रिफ़ंड नहीं था। मैंने trip.com से बुक की थी, तो ऐसा ये ख़राब दिन गया मेरा। तो 10 मिनट की वजह से 50,000 मुझे एक्स्ट्रा पे करने पड़े। तो ऐसी बात है, अगर आप भी इस सिचुएशन में आते हैं, पहली बात तो आना ही नहीं है। 2 घंटे या 3 घंटे पहले एयरपोर्ट पे पहुँचो, और अगर आते भी है तो ये जो बड़ा वाला बैग है ये बिंदास छोड़ दो और निकल जाओ। अपना छोटा वाला बैग अपने साथ में जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो इसमें लेकर। तो ऐसा था। अभी मैंने रीशेड्यूल किया है तो वो परसों की रीशेड्यूल है। अभी मैं फ्रैंकफर्ट में हूँ, बर्लिन वापस नहीं जा सकता। तो मेरा दोस्त है यहाँ पे एक स्टुटगार्ट में रहता है, अभी वहाँ पे उसके यहाँ जा रहा हूँ। देखिए, मैं मेरे चैनल पे किसी दूसरों के एक्सपीरियंस से बात नहीं करता। मेरा जो खुद का एक्सपीरियंस है उससे आप लोगों को समझाने की कोशिश करता हूँ। तो इसीलिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि जो मुझे प्रॉब्लम्स आती है या फिर मुझे कुछ अच्छा लगता है तो वो मैं आपके साथ शेयर करते रहता हूँ। ओके, सो जस्ट नाउ मैं अभी स्टुटगार्ट पहुँचा हूँ, जहाँ पे मेरे दोस्त के यहाँ जाना है मुझे, और वो मुझे पिक करने आया है। इससे मेरी मुलाकात मैं जब बर्लिन आ रहा था फर्स्ट टाइम तो एयरपोर्ट पे हुई थी, दोहा एयरपोर्ट पे। ये एक्चुअली कैबिन क्रू है और बहुत अच्छा बंदा है, श्रीलंका का है, और मुझे पिक करने आया है। इसलिए मैं सबको कहता हूँ कि कनेक्शंस बनाना बहुत ज़रूरी है। आप दूसरे देश में अगर आ रहे हो तो जहाँ भी किसी से मिलो तो कनेक्शंस बनाओ, बातचीत करो, खुद से बात करो, किसी का वेट करने की ज़रूरत नहीं है। ऐसे जब आप मुश्किल में फंसते हो तो लोग काम में आते हैं, दोस्त काम में आते हैं, और आप भी किसी के काम में आओगे। अभी हम जाएंगे इसकी रूम पे, और आज तो मैं मस्त सोऊंगा क्योंकि कल से नींद नहीं हुई है पूरी, और कल एकदम मॉर्निंग में निकलूँगा भाई। 4 घंटे भी पहले हुआ तो भी चलेगा लेकिन कल की फ़्लाइट मिस नहीं करनी है। चलिए। वो स्टुटगार्ट में बहुत सुंदर जगह पे रहता है अपने ओनर्स के साथ। ओनर उसके जर्मन है, और जब तक शाम हुई उसने हमारे लिए मस्त डिनर भी बना के रखा था, ट्रेडिशनल जो श्रीलंकन फूड है। जैसे ही सुबह मॉर्निंग में फिर बहुत जल्दी उसने मुझे फिर से उसकी कार से ड्रॉप कर दिया, स्टेशन पे छोड़ा। स्टेशन से उसने ही मेरे लिए आईसीई का टिकट इस बार बुक कर दिया क्योंकि मुझे लेट नहीं होना चाहिए।
और उसको बाय करके मैं फिर से अपना फ्रैंकफर्ट के लिए निकल गया। फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट के लिए जाने के लिए 61 और 62 बस लेनी है, बस नंबर, और वो टर्मिनल 2 को जाना पड़ता है। जनरली इंडिया की जो फ़्लाइट्स रहती है वो वहाँ पे ही वहाँ से ही निकलती है और वहाँ से ही लैंड भी करती है। तो अगर आप इंडिया से आ रहे हो तो आपको फिर से ये पकड़नी पड़ेगी और फ्रैंकफर्ट सूदबानहोफ को ये लेके जाएंगी। वहाँ से आप बर्लिन वगैरह और वहाँ से आप जो ट्रेन्स रहती है वो ले सकते हो, या फिर आईसीई ट्रेन है तो यहाँ से ही फ्रैंकफर्ट का जो फ्लुगहाफन स्टॉप है वहाँ से आप आईसीई ट्रेन ले सकते हो। और अगर आपको फ्रैंकफर्ट एयरपोर्ट जाना है तो सूदबानहोफ या फिर जो मेन बानहोफ है वहाँ से आपको ये बसेस मिल जाएंगी, और आप टर्मिनल 2 को जाना है आपको। एक और दुख था कि फर्स्ट टाइम मुझे विंडो सीट मिली थी, लेकिन इस बार रिशेड्यूल किया तो बीच वाली सीट मिली। लेकिन फॉर्चुनेटली मेरे साथ जो फैमिली ट्रैवल कर रही थी उनके साथ बच्चा था, तो वो बोले कि हम साइड की 2 सीट ले लेते हैं, आप विंडो सीट ले लीजिए। तो उस बच्चे को मराठी सिखाते सिखाते हम मुंबई पहुंच गए। आप भी थोड़ा मराठी सीखिए और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक भी कर दीजिए। आमची मुंबई जय 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 महाराष्ट्र। जय महाराष्ट्र।